हेलो बच्चों, वेलकम टू दिनेश क्लासेस। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। इरेशनल है मतलब रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 रैशनल है, और आखिरी में जाके इसको गलत साबित करना है। अगर ये गलत साबित हो जाए कि अंडर रूट 5 रैशनल नहीं है, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। तो इसके लिए चूंकि अंडर रूट 5 रैशनल है, मतलब अंडर रूट 5 को हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q जो है वो इंटीजर होते हैं, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और तीसरी जो कंडीशन है, p और q जो है ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब इसके जो फैक्टर्स है, दोनों के जो फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स, वो केवल 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरे नहीं होना चाहिए। मतलब कि HCF जो है दोनों का, वो HCF केवल 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों के P और Q के जो फैक्टर्स है वो 1 के अलावा भी कुछ हुए, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि P और Q जो है वो को प्राइम नहीं है। और अगर ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कि जो P बाय Q है वो रैशनल नहीं है। तो इस प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 5 को रैशनल एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम on the contrary that under root 5 is rational. That is, we can find integer a and b which is not equals to 0 such that under root 5 equals to a upon b. तो हमने अंडर रूट 5 को a अपॉन b मान लिए, वेयर a and b are co-prime, that is their HCF equals to 1. मीन्स ए और बी के जो फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई दूसरे नहीं होना चाहिए। नाउ अंडर रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड को, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट। तो इसका स्क्वायर किए तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और a बाय बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 5 हो गया और ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। नाउ अब ये जो a स्क्वायर है इक्वल्स टू 5b स्क्वायर बोला है, मतलब ये 5 इंटू बी स्क्वायर है, मतलब ये
ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये जो ए स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। या इस कंडीशन में भी देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर के फैक्टर 5 और बी है, मतलब 5 भी डिवाइड करेगा और बी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। तो मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि जो 5b स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा मतलब 5b स्क्वायर अपॉन 5, ये डिवाइड हुआ तो आंसर b स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम थ्योरम 1.3 के थ्रू ये मिल गया कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है मतलब ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये थ्योरम 1.3 ये कहता है कि अगर पी स्क्वायर जो है ये किसी नंबर से, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, मान लो कि r है, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय r। ये 1.3 थ्योरम कहता है। तो यहाँ से अगर a इज डिविजिबल बाय 5 है मतलब a जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ भी नंबर मान लो कि 1 आ रहा हो, तो 1 आ रहा हो तो इसको हम a इक्वल्स टू 1 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। मतलब a जो है ये 5 का मल्टीपल भी हुआ, तो मतलब a इज मल्टीपल ऑफ 5। मतलब a जो है 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 जो है a का एक फैक्टर भी हुआ। मीन्स a हैज अ फैक्टर 5 अदर देन 1। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और यहाँ से ये आपको पता चल गया कि अगर a का फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो, a का फैक्टर 1 और a के अलावा कुछ हो तो फिर तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। मीन्स a के अगर फैक्टर 1 और 5 दिख रहे मतलब यहाँ पे 1 तो है, मतलब a का फैक्टर एक 1 हो गया, मतलब कि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और खुद a से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो a है ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 और खुद a के अलावा 5 भी है। अब हमने निकाल लिए थे कि a हैज फैक्टर 5 अदर देन 1। इसका मतलब कि a का एक फैक्टर तो 5 है ही और इसके साथ एक और कुछ नंबर होगा, तो एक और कोई नंबर होगा, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा। तो इसको मतलब ये 1 2 3 4 ये इंटीजर्स हुए, इंटीजर्स। तो ऐसा ही एक इंटीजर मान लेते हैं कि 5 इंटू ये इंटीजर c है। सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 5 इंटू c या 5c फॉर
सम इंटीजर c। नाउ अब ये जो a इक्वल्स टू 5c है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, और हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू पुट किए 5c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो इसको हम 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला जो 5 है इसको LHS में ले गए, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर हो गया। यहाँ से ये एक रिलेशन आ गया। तो पहले हमने ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर फाइंड किए थे। पहले हमने ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर फाइंड किए थे। यहाँ से कंक्लूजन निकला था कि जो ये ए स्क्वायर है ये इसको ये 5 डिवाइड करेगा, मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो वहाँ से हमको ये मिला था कि ए स्क्वायर का फैक्टर 5 होगा। वहाँ से हमको ये भी कंक्लूजन मिला था कि a इज डिविजिबल बाय 5, तो a इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कि a का एक फैक्टर 5 होगा। अब वैसे ही यहाँ पे हमारे पास है b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, तो मतलब ये b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब b को भी 5 डिवाइड करेगा। अगर b को 5 डिवाइड करेगा मतलब कि b का एक फैक्टर 5 होगा, b का एक फैक्टर 5 होगा। अब b का अगर एक फैक्टर 5 हो गया मतलब b के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, b किस से, एक तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद b से भी हो रहा है, और तीसरा 5 से भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो b है ये ऐसे में प्राइम नहीं हुआ, प्राइम नंबर नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइम नंबर केवल 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, ये 5 से भी हो रहा है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किए कि ये b जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। हमको यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका रीज़न क्या है कि 5c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5c स्क्वायर तो 5 से डिवाइड होगा ही। अगर 5 से 5c स्क्वायर डिवाइड होगा मतलब b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। अब b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब b भी डिवाइड होगा, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि थ्योरम 1.3 ये कहता है कि अगर कोई नंबर है b स्क्वायर, वो किसी नंबर से डिविजिबल है, मान लो 5 से, तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। थ्योरम 1.3 कहता है, बुक में जो थ्योरम 1.3 दिया है कि अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, तो इस कंडीशन में a भी जो डिविजिबल होगा p से, ये 1.3 थ्योरम कहता है। अब अगर b इज डिविजिबल बाय 5 है, b इज डिविजिबल बाय 5 है, तो अगर कोई आंसर मान लो 1 आता है, तो इसका मतलब कि b जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद b से भी डिवाइड हो रहा है, और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से कंडीशन निकल गई कि ये कम से कम प्राइम नंबर तो नहीं है b, क्योंकि ये 1 और b के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहा है।
दूसरी कंडीशन कि अगर ये b जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 एक फैक्टर भी हुआ इसका, तो देयरफॉर b हैज अ फैक्टर 5 अदर देन 1। तो ये इक्वेशन 3 मान लो। तो अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 बोल रहा है कि a हैज फैक्टर 5 अदर देन 1, और इक्वेशन 3 बोल रही है कि b हैज फैक्टर 5 अदर देन 1, मतलब a का भी फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 है। तो अगर दोनों के फैक्टर 5 हुए तो इस कंडीशन में a और b जो है ये को प्राइम हुए ही नहीं, क्योंकि को प्राइम में फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरे होना नहीं चाहिए। तो मीन्स a एंड b हैव at least 5 as a common factor other than 1। तो इससे ये विरोधाभास होता है या कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि a और b तो को प्राइम हो ही नहीं सकते। सो बट दिस contradict the fact that a and b are co-prime। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि a अपॉन बी, ए और b को प्राइम नहीं है, मीन्स a अपॉन बी वाली कंडीशन में a अपॉन बी रैशनल नंबर तभी होंगे जब a और b को प्राइम हो, लेकिन यहाँ तो a और b को प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर जो है 5 दोनों के ही फैक्टर है। दोनों के फैक्टर अगर 5 है तो ये को प्राइम हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से a और b जो है a बाय b के फॉर्म में जो हमने रैशनल नंबर माने थे वो हो नहीं सकता। तो और ये अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये इरैशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ से प्रूव हो गया कि a और b जो हमने √5 माने थे वो एक इरैशनल नंबर होगा। तो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational. So we conclude that √5 is not a rational number. Thus, √5 is irrational number. तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, तो ये इरैशनल नंबर होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।